ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत् चेत एते निरावृतम स्थिति सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मद्विदं तत्रादरुणा प्रः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवक्ष कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 17 और श्लोक संख्या 28 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चित् विभ्रति स्वर्ग अपवर्ग नरकेस्व अपि तुल्यार्थम दर्शिनम। पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग मुक्ति और नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। तो जो भक्त पूरी तरह से भगवान श्री नारायण की सेवा में तल्लीन हो जाता है, तो जीवन की किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होता है, क्योंकि भगवान का एक नाम है अजित, अभय प्रदान करने वाले। अभयम, अभय नाम है भगवान का। तो क्या करते हैं, अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। तो जीवात्मा जब भगवान की सेवा में जुड़ जाता है हृदय से, ठीक है ना, और सेवा में तल्लीन हो जाता है, तो भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते हैं। जीवन में चाहे फेवरेबल कंडीशन आए या अनफेवरेबल आए, दोनों में बहुत ही धीर बने रहते हैं। उनके लिए स्वर्ग मुक्ति और नरक एक समान होता है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। उनका मात्र एक उद्देश्य अब ईश्वर की सेवा है, और कुछ नहीं है। बोलते हैं, यह स्वाभाविक है कि पार्वती ने पूछा हो कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं। अतः इस श्लोक में बताया गया कि भक्त लोग नारायण पर होते हैं, वे जीवन की विफलताओं की परवाह नहीं करते, क्योंकि नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है। उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में, वे केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं। यही उनकी श्रेष्ठता है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, वे मुक्त रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। शिव जी ने भृत्य भृत्यानाम शब्द का व्यवहार करके यह संकेत किया है कि यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णुता तथा श्रेष्ठता का यह आदर्श उपस्थित किया है, किंतु जितने भी भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की है, वे सभी यशस्वी हैं। उन्हें इनकी तनिक भी इच्छा नहीं कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी बने अथवा मुक्त होकर परम तेजो में ब्रह्म से एकाकार हो लें। ऐसे लाभ उनको नहीं भाते हैं, वे तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, पार्वती जी ने पूछा होगा कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं, जो भगवान श्री नारायण के भक्त हैं वो इतने महान कैसे बनते हैं। अतः इस श्लोक में बताया गया कि भक्त लोग नारायण पर होते हैं, मतलब नारायण के समर्पित होते हैं। वे जीवन की विफलताओं की परवाह नहीं करते। जीवन में जो सफलता या विफलता आती है, उसकी वो परवाह न करके, क्योंकि नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पा ली है। जो भगवान की सेवा करते हैं, तो सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षाएं पा लेते हैं, मतलब सभी प्रकार के कष्टों को झेल लेते हैं वो। उन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में, वे केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं। जब भगवान का शुद्ध भक्त जीवात्मा बन जाता है, तो वो भगवान से नहीं माता कि हम भगवान अपने धाम बुला लो। बोलते भगवान आप नरक में रखो या स्वर्ग में या अपने धाम में, कहीं भी हमें अपने प्रेममयी सेवा से दूर मत करना। ये एक शुद्ध भक्त का प्रार्थना होता है कि आप अपनी प्रेममयी सेवा से हमें दूर मत करना। जहां आपकी प्रेममयी सेवा वहीं वैकुंठ है, वहीं गोलोक धाम है।
कि ये उसकी हृदय की इच्छा होती है। वही बता रहे हैं कि इसकी परवाह नहीं करते कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में, केवल ये ईश्वर की सेवा करते रहते हैं, यही उनकी श्रेष्ठता है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, वे मुक्त रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। शिव जी ने वृत्त वृत्त्यानाम शब्द का व्यवहार करके यह संकेत किया कि यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णु और श्रेष्ठता का यह आदर्श उपस्थित किया है, किंतु जितने भी भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है वे सभी यशस्वी हैं। उन्हें इसकी तनिक भी इच्छा नहीं कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी बने अथवा मुक्त होकर परम तेजोमय ब्रह्म से एकाकार हो लें। ऐसे लाभ उनको नहीं भाते। वे तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं। तो जब भगवान की भक्ति में व्यक्ति तल्लीन हो जाता है तो मात्र उसकी इच्छा सुखी होने या मुक्त होने या स्वर्ग जाने की नहीं होती है, या तेजो में परम ब्रह्म में समाने की। उसकी मात्र एक ही इच्छा होती है कि प्रत्यक्ष रूप से मैं भगवान की सेवा कैसे कर पाऊं। बोलते हैं देहि नाम देह संयोगा गद वद निस्वर लीलया सुखम दुखम मति जन्मम सापो अनुग्रह एवं च। परमेश्वर की वैरंगा शक्ति के कार्यों के कारण जीवात्मा भौतिक देह के संपर्क में बद्ध है। सुख तथा दुख, जन्म और मृत्यु, साप तथा अनुग्रह के द्वैत भाव संसार के संपर्क के सहज गौण फल है। क्या बता रहे हैं? परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के कार्यों के कारण जीवात्मा भौतिक देह के संपर्क में बद्ध हो जाता है। कब? जब वो परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के कार्यों के कारण, जो बहिरंगा शक्ति के टच में आता है, तब जीवात्मा भौतिक देह के संपर्क में बद्ध हो जाता है। सुख तथा दुख, जन्म और मृत्यु, साप तथा अनुग्रह के द्वैत भाव संसार के संपर्क में सहज गौण फल देते हैं। उसको अब जो है सुख तथा दुख हो, जन्म हो, मृत्यु हो, साप हो या अनुग्रह, वो दैत्य भाव संसार के संपर्क में उसको सहज ही गौण फल देने लगते हैं। हम भगवत गीता में पाते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, यह संसार ईश्वर की भौतिक शक्ति दैवी दुर्गा के निर्देशानुसार कार्य करती है, जबकि देवी दुर्गा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश से कार्य करती हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति का छाये हुए यस्य भुवनानि विवृत दुर्गा। दुर्गा अर्थात शिव जी की पत्नी पार्वती अत्यंत शक्तिमान है। वे अपनी इच्छा से अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि पालन और लय कर सकती हैं, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के ही निर्देश पर कार्य करती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। श्री कृष्ण निष्पक्ष हैं, किंतु यह संसार द्वैतपूर्ण है। अतः सुख दुख साप अनुग्रह जैसे सापेक्ष पद की इच्छा ईश्वर द्वारा सृजित होती है। बता रहे हैं कि जो है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति का छाये हुए यस्य भुवनानि विवृत दुर्गा। दुर्गा अर्थात शिव जी की पत्नी पार्वती अत्यंत शक्तिमान है। वे अपनी इच्छा से अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि पालन और लय करती हैं। तो माता दुर्गा और भगवान शिव जो है इस भौतिक संसार के क्या हैं? संरक्षक हैं। संरक्षण प्रदान करते हैं हर एक जीवात्मा को। प्रताड़ित भी करती है माता दुर्गा और संरक्षण भी प्रदान करती है भौतिक संसार में। तो वो सृष्टि स्थिति और लय सब करने में समक्ष है, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर कार्य करती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में हर कार्य करती है। उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना। श्री कृष्ण निष्पक्ष हैं, किंतु यह संसार द्वैतपूर्ण है। अतः सुख दुख साप अनुग्रह जैसे सापेक्ष पद की इच्छा ईश्वर द्वारा सृजित है। वे जो नारायण पर अर्थात शुद्ध भक्त नहीं है, वे संसार की इस द्वैतता से विचलित नहीं होते, किंतु ईश्वर में निरंतर अनुरक्त रहने के कारण भक्त इसमें तनिक भी विचलित नहीं होते। उदाहरणार्थ हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में बेतों से पीटा गया, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उल्टे वे हंसते हुए इस पिटाई को सहते रहे। संसार की विचलनकारी द्वैतताओं के होते हुए भी भक्त कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि वे अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखते हैं और उनके पवित्र नाम में केंद्रित रहते हैं। अतः उन्हें इस द्वैतता से उत्पन्न होने वाले तथाकथित दुख तथा आनंद का अनुभव नहीं होता है। बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो बिना विचलित हुए, बिना द्वैत भाव रखे हुए और मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखता है और उनके पवित्र नामों में केंद्रित रहता है। वो द्वैतता से उत्पन्न होने वाले तथाकथित दुख और आनंद का अनुभव नहीं करता है। तो क्या होता है? हमेशा स्थिर रहता है। अविवेक कृतम पुंसो अर्थ भेद इवात्मनि गुण दोषा विकल्पश्च भी देव सजित वत्कृतम। जिस प्रकार मनुष्य फूल माला को सर्प समझ बैठता है अथवा स्वप्न में सुख तथा दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार भौतिक संसार में सुविचार के अभाव में हम सुख तथा दुख में एक को अच्छा और दूसरे को बुरा समझकर विभेद करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि जिस प्रकार मनुष्य फूल माला को गलती से सर्प समझ बैठता है अथवा स्वप्न में सुख और दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार भौतिक संसार में सुविचार के अभाव में हम सुख तथा दुख के एक और अच्छा और दूसरे और बुरा समझकर विभेद करते हैं। बोलते हैं द्वैत में जगत में सुख तथा दुख दोनों ही भ्रामक धारणाएं हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि द्वैत्य भद्रा भद्र ज्ञानम स
सब मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। द्वैतपूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर मात्र मनोरथ होता है, क्योंकि तथाकथित सुख तथा दुख वास्तव में एक ही हैं। वे स्वप्न में भोगे सुख तथा दुख के तुल्य हैं। सुप्त मनुष्य स्वप्न में सुख दुख की सृष्टि कर लेता है, यद्यपि इसका अस्तित्व होता है। बोलते हैं आगे कि जिस प्रकार मनुष्य गलती से सर्प फूल माला को सर्प समझता है अथवा स्वप्न में सुख और दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार भौतिक संसार में सुविचार के अभाव में हम सुख और दुख को एक और अच्छा और दूसरे को बुरा समझकर विभेद करते हैं। कि भौतिक संसार में व्यक्ति क्या होता है, सुख और दुख में फंसा होता है, और एक को अच्छा कहता है और दूसरे को बुरा समझ लेता है। आगे बता रहे कि वासुदेव भगवती भक्ति मुद्यताम दृढ़ाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम न ही कश्चिद व्यपाश्रय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति स्वभावतः परम ज्ञानी और इस संसार से विरक्त रहने वाला होता है। अतः ऐसे भक्त न तो इस संसार के तथाकथित सुख में ही, न तथाकथित दुख में ही कोई रुचि रखते हैं। क्या बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त व्यक्ति स्वभावतः परम ज्ञानी और इस संसार से विरक्त रहने वाला होता है। संसार से विरक्त होने का क्या मतलब है कि भौतिक चीजों में उलझना नहीं, भौतिक वातावरण से प्रभावित न होना, भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान से अप्रभावित रहे बिना पूर्ण रूपेण वो ज्ञान में स्थिर होता है और कृष्ण भक्ति में अनुरक्त होता है। अतः ऐसे भक्त न तो इस संसार के तथाकथित सुख में न ही तथाकथित दुख में कोई रुचि रखते हैं। उनका इस संसार के तथाकथित सुख और दुख में रुचि नहीं होती है। यहाँ पर एक भक्त और दिव्य विषय में पर मनन करने वाले दार्शनिकों का अंतर दिखाया गया है। भक्त को इस संसार की असत्यता और विनश्वरता को समझने के लिए ज्ञान का अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वासुदेव में विशुद्ध भक्ति के कारण उनमें यह ज्ञान और तथा विरक्ति स्वतः प्रकट होती है। बोलते हैं कि जो भगवान वासुदेव का भक्त है, वासुदेव में विशुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है, तो स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब व्यक्ति विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है तो उसके अंदर स्वतः ही ज्ञान और विरक्ति उत्पन्न होती है। अन्यत्र श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जो मनुष्य वासुदेव भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में अनुरक्त रहता है, वह स्वतः इस संसार से अवगत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह स्वभावतः विरक्त हो जाता है। यह विरक्ति उसके उच्च ज्ञान में ही से ही संभव है। चिंतनशील दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन से यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भक्त में बिना किसी प्रयास के यह ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। मायावादी चिंतक अपने तथाकथित ज्ञान पर गुमान कर सकते हैं, किंतु वासुदेव को न समझने के कारण वे संसार की द्वैतता को नहीं समझ पाते, क्योंकि यह वासुदेव ही की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो मनुष्य वासुदेव कृष्ण की शुद्ध भक्ति में अनुरक्त होता है, वह स्वतः ही संसार से अवगत हो जाता है। जब भगवान की भक्ति से अनुरक्त हो जाता है तो स्वतः ही इस संसार के सारे लक्षणों से अवगत हो जाता है कि यह संसार दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके है, उसको अनुभूति होने लगती है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता है उसको यह अनुभूति नहीं होगी कि यह संसार जो है दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके है। कि यहाँ पर दुखालय है, दुख का घर है, अशाश्वत, ये परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, और असुखम लोक है, यहाँ पर सुख नहीं है। सुख खोजना हमारी मूर्खता है। जिसके फलस्वरूप वह स्वभावतः विरक्त हो जाता है। यह विरक्ति उसके इस उच्च ज्ञान से ही संभव होती है। चिंतनशील दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन से यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भक्त में बिना किसी प्रयास के ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भक्त स्वतः ही जान जाता है कि यह संसार जो है मिथ्या है, यह आज है तो कल नष्ट होने वाला है, परमानेंट नहीं है। वासुदेव को न समझने के कारण वे संसार की द्वैतता को नहीं समझ पाते, क्योंकि यह वासुदेव की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। अतः जब तक तथाकथित ज्ञानी वासुदेव की शरण में नहीं जाते तब तक उनका चिंतनशील ज्ञान अधूरा रहता है। यन अन्य अरविंदाक्षम विमुक्ति मानिना, वे वासुदेव के चरण कमलों की शरण में गए बिना सांसारिक कलुषिता से मुक्त होना चाहते हैं, किंतु वे वासुदेव के चरण कमलों में शरण नहीं लेते, अतः उनका ज्ञान अशुद्ध होता है। वे जब सचमुच शुद्ध हो जाते हैं तो वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं। अतः ज्ञानी की अपेक्षा भक्त के लिए परम सत्य को समझ पाना सुगम है, क्योंकि ज्ञानी वासुदेव को समझने के लिप्त मात्र चिंतन करते हैं। बता रहे कि जो है, जो व्यक्ति वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों के में शरण नहीं लेता है, उसका ज्ञान अशुद्ध होता है।
वास्तविक ज्ञान तो तब प्रकट होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। आश्रय लेने से मात्र से हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट होती है और हम वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं। अतः ज्ञानी की अपेक्षा भक्त के लिए परम सत्य को समझ पाना सुगम हो जाता है। ज्ञानी की अपेक्षा जो भगवान का भक्त है उसके लिए परम सत्य को समझ पाना अत्यंत सुगम है, क्योंकि ज्ञानी वासुदेव को समझने के लिए लिप्त मात्र चिंतन करता है। ज्ञानी चिंतन के मात्र माध्यम से समझना चाहता है, ध्यान के माध्यम से। बता रहे कि न हम विरिच्य न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनिया सूर्य साम विदाम यस एहित मस्य कासकाम न तत्स्वरूपम पृथगीस मानिनः। न तो मैं शिव न ब्रह्मा न न अश्वनी कुमार न ही नारद या ब्रह्मा कि अन्यत्र साधु पुत्र और न देवता ही परमेश्वर की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को समझ पाते सकते हैं। भगवान के अंश होते हुए भी हम अपने को स्वतंत्र और पृथक शासक मान बैठते हैं, जिससे हम उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। क्या बता रहे हैं कि न तो शिव जी न ब्रह्मा न अश्वनी कुमार न नारद न ब्रह्मा न अन्य साधु पुत्र न देवता ही परमेश्वर की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को समझ पाते हैं। भगवान के अंश होते हुए भी हम अपने को स्वतंत्र और पृथक शासक मान बैठते हैं, जिससे हम उनके स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। भगवान के स्वरूप को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन अंश होने के बाद भी हम भगवान को के स्वरूप को नहीं समझ पाते। इसका क्या कारण है? कि हम भगवान के शरणागत नहीं होते हैं। बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कहा गया कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेश दुर्लभ अदुर्लभात्मतो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, परम अच्युत अनादि अनंत रूपों में विस्तार करते हैं। वे आदि पुरातन और नव यवन से पूर्ण हैं। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वोत्तम वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते हैं। वे तो शुद्ध भक्तों के ही समक्ष सदैव प्रकट होते हैं। शिव जी अपने को एक ऐसा भक्त बताते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकता। भगवान अनंत होने के कारण असंख्य बोलते हैं न हस्यास्ते प्रियम कश्चित ना प्रियम स्व परो अपि वा आत्म वा सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरि। भगवान को न तो कोई अति प्रिय है न कोई अप्रिय है। उनके न तो कोई स्वजन है न कोई पराया है। वे वास्तव में समस्त जीवों के आत्मा के आत्मा है। इस प्रकार वे समस्त जीवों के कल्याणकारी मित्र तथा उन सबों के अत्यंत प्रिय हैं। तो क्या बता रहे हैं? भगवान का न तो कोई अत्यंत प्रिय है न कोई अप्रिय है। भगवान किसी को न तो ज्यादा प्रेम करते हैं न कोई उनको अप्रिय है। उनमें न तो केवल कोई स्वजन है न कोई पराया है। वे वास्तव में समस्त जीवों की आत्मा की आत्मा है। इस प्रकार वे समस्त जीवों के कल्याणकारी मित्र और उन सबों के अत्यंत प्रिय हैं। श्री भगवान का दूसरा स्वरूप समस्त जीवात्माओं का परमात्मा है। जिस प्रकार स्व अत्यंत प्रिय होता है, उसी स्व का परम स्व और भी अधिक प्रिय होता है। प्रत्येक के लिए समान मित्रवत परमात्मा का कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। भगवान तथा जीवात्मा के बीच शत्रुता या मित्रता का भाव माया के बीच में आ जाने के कारण होता है। कभी हम देखते हैं कि कोई जीवात्मा भगवान से शत्रुवत भाव रखता है, तो ये शत्रुवत या मित्रवत भाव जो है माया के बीच में आ जाने के कारण होता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति के तीन प्रकार के गुण यह हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण भिन्न भिन्न संबंध उत्पन्न होते हैं। वास्तव में शुद्ध जीवात्मा सदैव ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है और उनसे भी ईश्वर प्रिय प्रिय होते हैं। पक्षपात अथवा शत्रुता का प्रश्न ही न उठता है। तस्य चायं महाभागम चित्रकेतु प्रियो अनुगः सर्वत्रं संदृक शांतो स्य चैवात्म अच्युतं प्रियं तस्मानं विस्मयं कार्यं पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु शांतेषु समदर्शितु दर्शिसु। यह परम उदार चित्रकेतु महाराज ईश्वर का प्रिय भक्त है। यह सभी जीवों का समदर्शी है और आसक्ति और तथा घृणा से मुक्त है। इसी प्रकार मैं भी भगवान नारायण का परम प्रिय हूँ। अतः नारायण के उच्च भक्तों की गतिविधियों को देखकर चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति तथा द्वेष से मुक्त रहते हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और समदर्शी होते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, जो राजा चित्रकेतु है, ये ईश्वर का परम प्रिय भक्त है। ये सभी जीवों को समदर्शी, मतलब सब जीवों पर समदर्शी है और आसक्ति और घृणा से मुक्त है। इसी कारण और इसी प्रकार मैं भी भगवान नारायण का परम प्रिय हूँ। अतः नारायण के उच्च भक्तों की गतिविधियों को देखकर चकित नहीं होना चाहिए।
जो नारायण के उच्च भक्त होते हैं उनकी गतिविधियां भी अलग होती हैं, क्योंकि वे आसक्ति तथा द्वेष से मुक्त होते हैं। वे किसी से आसक्त नहीं होते हैं और किसी से द्वेष नहीं करते। वे सदैव शांत और समदर्शी होते हैं। बोले, कहा गया है कि वैष्णवी क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाए। परम मुक्त वैष्णव की गतिविधियों को देखकर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसी को भगवान की गतिविधियां तथा भक्तों की गतिविधियों को देखकर गुमराह नहीं होना चाहिए। ईश्वर तथा उनके भक्त दोनों ही मुक्त हैं। वे समान स्तर पर होते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि ईश्वर स्वामी है और भक्तजन दास हैं। गुणात्मक रूप से वे एक ही होते हैं। तो बता रहे कि वैष्णवी क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाए। परम मुक्त वैष्णव की गतिविधियों को देखकर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वैष्णव की गतिविधि को समझ पाना सबके बस का नहीं है। ये वही समझ सकता है जो भगवान का शुद्ध भक्त है। किसी को भगवान की गतिविधियों तथा भक्तों की गतिविधियों को देखकर गुमराह नहीं होना चाहिए। ईश्वर तथा उनके भक्त दोनों ही मुक्त जीवात्मा होते हैं। भगवान भी मुक्त हैं और वो अपने भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। वे समान स्तर पर हैं। अंतर केवल इतना ही है कि ईश्वर स्वामी हैं और भक्त जन दास होते हैं। बोलते हैं जीवन के उच्च स्तर पर स्त्री तथा पुरुष में भेद है, यहाँ तक कि शिव जी तथा पार्वती में भी। शिव जी तो चित्रकेतु को ठीक से जान पाए किंतु पार्वती नहीं जान पाई। अतः जीवन के उच्च स्तरों में भी पुरुष और स्त्री की समझ में अंतर होता है। यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि स्त्री की समझ पुरुषों से निम्न कोटि की होती है। अतः स्त्री तथा पुरुष को समान मानने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, किंतु इस श्लोक से पता चलता है कि स्त्री सदैव पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है। यह स्पष्ट है कि चित्रकेतु महाराज अपने मित्र शिव जी की आलोचना इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वे अपनी पत्नी को गोद में बैठाए हुए थे। शिव जी भी चित्रकेतु की आलोचना करना चाहते थे क्योंकि ऊपर से वे महान भक्त थे और भीतर भीतर विद्याधर लोक के स्त्रियों के साथ सुख भोग में रुचि दिखा रहे थे। ये तो मित्रों के पारस्परिक हास प्रयास थे। इसमें चित्रकेतु को पार्वती द्वारा श्राप दिए जाने का कोई कारण न था। शिव जी के उपदेश को सुनकर पार्वती अवश्य ही लज्जित हुई होगी। उन्होंने चित्रकेतु को असुर बनने का शाप क्यों दिया? माता पार्वती चित्रकेतु की स्थिति नहीं समझ पाई, अतः उन्होंने साप दे दिया, किंतु शिव जी के वचनों को समझने के बाद वे लज्जित हुई। तो बता रहे हैं कि जो है, ये स्त्रियों की जो बुद्धि होती है वो पुरुषों की तुलना में सूक्ष्म होती है। चित्रकेतु महाराज अपने मित्र शिव जी की आलोचना कर रहे थे क्योंकि वो पार्वती को गोद में बैठाकर और उपदेश दे रहे थे। शिव जी भी चित्रकेतु की आलोचना करते थे क्योंकि जो चित्रकेतु महाराज जो है विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ सुख भोग में रुचि रखते थे और इन मित्रों में आपस में हास प्रयास हुआ करता था। इसलिए चित्रकेतु महाराज ने पार्वती, लेकिन इसमें चित्रकेतु को पार्वती द्वारा शाप दिए जाने का कोई कारण न था। शिव जी के उपदेश को सुनकर पार्वती अवश्य ही लज्जित हुई होगी, क्योंकि जब उसने श्राप दिया पार्वती माता ने चित्रकेतु महाराज को असुर बनने का, तो शिव जी ने उपदेश दिया पार्वती को। माता पार्वती चित्रकेतु की स्थिति नहीं समझ पाई, अतः उन्होंने शाप दे दिया, किंतु शिव जी के वचनों को समझने के बाद वो लज्जित हो गई। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इति श्रुत्वा भगवतम शिवस्यो माभि भाषितम बभुवम शांत धीराजन देवी विगत विस्मया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अपने पति से यह संभाषण सुनकर देवी उमा पार्वती को राजा चित्रकेतु के व्यवहार पर जो विस्मय हुआ उत्पन्न हुआ था वह जाता रहा और उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। बोलते हैं कि जो, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि परीक्षित महाराज से कि अपने पति के यह संभाषण सुनकर देवी उमा राजा चित्रकेतु के व्यवहार पर जो विस्मय उत्पन्न हुआ वह जाता रहा और उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार शांत धी शब्द का अर्थ है स्ववीय पूर्व स्वभाव स्मृत्या। जब पार्वती ने चित्रकेतु को शाप देने वाले अपने पूर्व आचरण का स्मरण किया तो वे अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने अपने मुख को साड़ी के छोर से ढक लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने त्रुटि की है। तो भगवान शिव के उपदेश को सुनकर माता पार्वती को लज्जा महसूस हुआ और उन्होंने अपनी मुख को साड़ी से ढक लिया और ये स्वीकार किया कि मुझसे गलती हो गई चित्रकेतु को शाप देकर। इति भागवतम दिव्या प्रति सप्तु मलंतनम मूर्ध्वा स जगृहे शापम मेता वत्साधुल लक्षणम। महान भक्त चित्रकेतु इतना शक्तिशाली था कि यदि वह चाहता तो पलटकर माता पार्वती को शाप दे देता, किंतु ऐसा न करके उसने विनम्रता से शाप को स्वीकार किया और शिव जी तथा उनकी पत्नी के सम्मुख अपना सिर झुकाया। इसे वैष्णव का आदर्श आचरण समझना चाहिए। तो महाराज चित्रकेतु भगवान के इतने महान भक्त थे कि उनके पास शक्ति थी, चाहते तो पार्वती माता को श्राप दे सकते थे, किंतु उन्होंने माता पार्वती के श्राप को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार किया और शिव जी और उनकी पत्नी के सम्मुख अपना सिर झुकाया। इसे वैष्णव का आदर्श आचरण कहते हैं। शिव जी द्वारा सूचित किए जाने वाले माता पार्वती जान सकी कि चित्रकेतु को शाप देकर उन्होंने त्रुटि की है।
चित्रकेतु का चरित्र इतना महान था कि पार्वती द्वारा गलती के से शापित होने पर भी वो अपने विमान से तत्काल उतरकर और शाप को अंगीकार करके माता के समक्ष अपना माथा टेका। जब माता पार्वती ने श्राप दिया तो अपने विमान से वो नीचे उतरकर तत्काल जो है माता के समक्ष अपना माथा टेक कर उस शाप को स्वीकार कर लिया। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चित बिभ्रति। चित्रकेतु ने खेल खेल में माता के शाप को इसलिए स्वीकार कर लिया जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। यही साधु का लक्षण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि तृणादपि सुनिश्चेन तरोरपि सहिष्णुना, भक्त को अत्यंत विनम्र होना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। श्री भगवान द्वारा रक्षित होने से भक्त सदा परम शक्तिमान होता है, किंतु वह अपनी शक्ति का वृथा प्रदर्शन नहीं करता। किंतु यदि अल्प ज्ञानी पुरुष को थोड़ी सी भी शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहता है। भक्त का आचरण ऐसा नहीं होता है। भक्त का आचरण बहुत ही पवित्र होता है, वो किसी को जल्दी श्राप नहीं देता है। भक्त अत्यंत विनम्र होते हैं और बड़ों बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। श्री भगवान द्वारा रक्षित होने पर भक्त सदा परम शक्तिमान होता है, किंतु वह अपनी शक्ति का वृथा प्रदर्शन नहीं करता है। जो भक्त बन जाता है वो अपनी शक्ति का वृथा प्रदर्शन नहीं करता। अल्प ज्ञानी पुरुष को थोड़ी सी भी शक्ति प्राप्त होती है तो वह उसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहता है, लेकिन भक्त ऐसा आचरण नहीं करता है। बोलते हैं यज्ञे त्वष्टु दक्षिणांगो दानवी योनिमाश्रितम भृत्य इत्यभिविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुतम। माता दुर्गा भवानी शिव जी की पत्नी से स्थापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी योनि में जन्म लिया। वह त्वष्टा द्वारा किए गए यज्ञ के से असुर के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उसके व्यवहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था, इस प्रकार वह वृतासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये वही वृतासुर है जिसको इंद्र ने वज्र से मारा था। ये चित्रकेतु महाराज थे। पार्वती माता के श्राप से ये असुर योनि में चले गए थे। वह त्वष्टा द्वारा जब यज्ञ किया जा रहा था तो उसी यज्ञ से यह असुर प्रकट हुआ। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और व्यवहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण था, क्योंकि भगवान का महान भक्त थे चित्रकेतु महाराज। स्वयं भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया था और नारद मुनि के शिष्य थे। लेकिन एक छोटी सी गलती नहीं थी, क्या मित्रवत व्यवहार में उन्होंने उपहास कर दिया भगवान शिव का, और पार्वती माता को ये गलत लग गया। इस कारण से इनको असुर योनि मिल गई। योनि का सामान्य अर्थ जाति अर्थात परिवार समूह या किस्म समझना चाहिए। यदि वृतासुर असुरों के परिवार में उत्पन्न था, किंतु उसका आध्यात्मिक ज्ञान तब भी बना रहा। ज्ञान विज्ञान संयुक्तम, उसका दिव्य ज्ञान तथा जीवन में उस ज्ञान का व्यवहार उसे भूला नहीं। अतः यदि किसी कारणवश भक्त च्युत होता है तो भी वह नष्ट नहीं होता। एक बार भक्ति में सिद्ध हो जाने पर किसी भी दशा में उसकी आध्यात्मिक निधि का क्षय नहीं होता। वह जितना ही आत्मज्ञान अर्जित कर चुका होता है वह बना रहता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। यदि कोई भक्ति योगी भ्रष्ट हो जाता है तो वह संपन्न परिवार या ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करता है, और वह वहां फिर से अपनी भक्ति के कार्यकलाप जहां उसने छोड़ा था वहां से प्रारंभ कर देता है। वृतासुर भले ही असुर कला रहा हो, किंतु उसका भी कृष्ण भावना या भक्ति विनष्ट नहीं हुई। तो इस प्रकार वृतासुर असुर योनि में तो आ गया पार्वती माता के श्राप से, लेकिन उसकी भक्ति भी नष्ट नहीं हुई। वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहा। ठीक है ना। और फिर इस जीवन में जब इंद्र के द्वारा वज्र से प्रहार होता है, शरीर त्यागता है, तो भगवान के धाम चला जाता है। बोलते हैं एतत्ते सर्वमाख्यातम यन्मा त्वां परिपृक्षति वृत्त्यास्य असुर जातिश्च कारणम भवन्मते। हे राजा परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि परम भक्त वृतासुर ने असुर वंश में किस प्रकार जन्म लिया था। मैंने तुम्हें उसके विषय में सब कुछ बताने का प्रयास किया है। किस प्रकार परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने वृतासुर असुर वंश में क्यों जन्म लिया इसका कारण बताते हैं। इतिहासम इमं पुण्यम चित्रकेतु महात्मनः महात्म्यम विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बंधादि मुच्यते। चित्रकेतु महान भक्त थे। यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुने तो श्रोता भी इस संसार से अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। ये कथा इतनी सरस और मधुर है, और ये क्या करने वाली है, बद्ध जीवन से मुक्ति प्रदान करने वाली है जीवात्मा को। चित्रकेतु भगवान के महान भक्त थे। यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु के इस इतिहास को सुने तो श्रोता भी इस संसार से अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो जाएगा। सुनने वाला, सुनाने वाला तो मुक्त होगा ही, सुनने वाला भी मुक्त हो जाएगा बद्ध जीवन से। पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक घटना यथा भागवतम पुराण का चित्रकेतु का यह इतिहास अब भक्तों तथा बाहरी लोगों द्वारा कभी कभी गलत समझ लिया जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का उपदेश है कि चित्रकेतु का यह इतिहास किसी भक्त के मुख से ही सुना जाए। भक्ति संबंधी या भगवान तथा भक्तों के संबंध में जो कुछ भी उस भक्त से सुना जाए, किंतु व्यवहारिक वाचक से नहीं।
यहाँ इसकी संस्तुति की गई कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव का भी यही कहना था कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास भक्त से ही सीखा जाए। मनुष्य को चाहिए कि भागवतम के कथनों को व्यवसायिक वाचकों से न सुने, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से उद्धरण देते हुए कठोर वर्जना की है कि अभक्तों के मुख से भगवान तथा उनके भक्तों का चरित्र न सुना जाए। अवैष्णव मुखोद्गीणम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पो उचिष्ट यथापयम। अवैष्णव के मुख से श्री कृष्ण के संबंध में कुछ भी नहीं सुना जाना चाहिए। जिस प्रकार सर्प के ओठों का स्पर्श करने से दूध विषाक्त हो जाता है, उसी प्रकार अवैष्णव द्वारा कृष्ण के संबंध में दिया गया व्याख्यान विषपूर्ण होता है। केवल प्रमाणिक भक्त ही अपने श्रोताओं को भक्ति के विषय में उपदेश देकर उन्हें भक्ति योग से में प्रभावित कर सकता है। तो जो भक्ति योग का ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम का जो कथा है, इसको अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना चाहिए। ये उसी प्रकार हो जाएगा जिस जैसे सर्पों के ओठों से स्पर्श किया हुआ दूध विषाक्त हो जाता है। उसी प्रकार अवैष्णव या कृष्ण से संबंध संबंध में दिया गया व्याख्यान विषपूर्ण होता है अगर जो हम अवैष्णव से कथा सुनते हैं। केवल प्रमाणिक भक्त ही अपने श्रोताओं को भक्ति के विषय में उपदेश देकर उन्हें भक्ति योग में प्रभावित कर सकता है। य एतत् प्रात्यरुत्थाय श्रद्धया वाग्येयतं पठेत इतिहासं हरिस्मृत्या स याति परमां गतिम। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर अपने मन तथा वाणी को वश में रखकर श्री भगवान का स्मरण करते हुए चित्रकेतु का यह इतिहास पढ़ता है, वह बिना किसी कठिनाई के भगवान के धाम चला जाता है। देखो क्या महात्मा बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। बोलते हैं जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर अपने मन तथा वाणी को वश में रखकर श्री भगवान का स्मरण करते हुए चित्रकेतु को यह इतिहास पढ़ता है, वह बिना किसी कठिनाई के भगवान के धाम चला जाता है। ये इसका महात्मा है कि सुबह उठकर कोई और जो इस कथा का स्मरण कर ले, पढ़ ले, तो बिना किसी कठिनाई के भगवान के धाम चला जाएगा। इस प्रकार ये 17वां अध्याय छठे स्कंद का माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को श्राप अध्याय समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा।